तो भारत का रुतबा बढ़ रहा है, क्या इसी से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, इसीलिए दौरों पर भी सवाल खड़े करते हैं? और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग जगहों पर सम्मानित किया गया है, उस पर भी कुछ लोगों के सवाल सामने आ रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, जल्दी से परिचय आपका करा दूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस के, और इसके अलावा कलीमुल हफीज राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजीज खान, क्या यह बात सही है कि आप लोग एजेंडा फैला रहे हैं और आपका एजेंडा कोई मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए आप लोग रिएक्शंस ऐसे दे रहे हैं कि लोगों में फूट पड़ जाए? देखिए अनामिका जी, देश का वो कौन सा सच्चा सिपाही नहीं होगा जी जिस देश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया सम्मानित करती है, फक्र होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सीना चौड़ा हो जाता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं और देश का हर नागरिक खुश हो रहा है। लेकिन तकलीफ वहां होती है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो ऐसी स्थिति में कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय असहज हो जाते हैं, कुछ जवाब देने में असहज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है? आखिर हम वो काम ऐसा क्यों करते हैं कि जिससे विदेशों में असहज होने की स्थिति पैदा हो? एक नंबर की बात। दूसरी बात यह है, डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे बल्कि बन गए हैं। ठीक है, वही विश्व गुरु आज अपने देश में आज स्थिति यह है कि तमाम स्टेट में मार काट मचा हुआ है, मणिपुर जल रहा है, वहां की जो बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के अपने लोग, अपने विधायक कई दिन से कैंप कर रहे हैं, जब माननीय मोदी जी यहां पर थे कि साहब वक्त दे दीजिए मुझे, जल रहा है मणिपुर, वक्त नहीं दिया जाता है। हम विश्व गुरु बनने की फिराक में हैं, विश्व में शांति स्थापित करने की राह में हैं, दुनिया को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात अपना प्रदेश जल रहा है। सुनिए मेरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत का कौन सा नागरिक नहीं होगा कि उनके प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाए, उनके देश का कद बढ़े तो वो नागरिक, चाहे भारत का हो किसी भी देश का हो, वो गर्व महसूस करेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन डॉक्टर खान से सवाल है, डॉक्टर खान से जवाब। आप लोग चले गए हैं फिर से। ठीक है शहजाद, डॉक्टर खान सुन रहे हैं जी। अनामिका, दो तीन सवाल का जवाब, पहले पिछड़ों पे आ जाए हम। ये पिछड़ों की हितैषी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं एडमिट करता हूं। अभी लेटेस्ट कृषि विश्वविद्यालय बांदा में 16 वैकेंसीज निकले विश्वविद्यालय में, एक भी ओबीसी समाज का नहीं है, एक भी एससी समाज का नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी साहब भर्तियां हुई है, एक भी ओबीसी समाज का नहीं है। 300 जो प्रतिनियुक्ति पे गए हैं सचिव केंद्र में, एक भी ओबीसी समाज का भी नहीं है। 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक भी बीसी पिछड़े समाज का नहीं है। ये न्याय कर रहे हैं पिछड़ों के साथ, मैं कह रहा हूं ना, पिछड़ों के साथ न्याय कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 22,000 पद ये खा गए, 4% आरक्षण दिया, 23% खा गए पिछड़ों का। ये आरक्षण की बात कर रहे थे, ये आरक्षण नहीं, ये कहीं ना कहीं पिछड़ों का शोषण कर रहे। एक बात, इन्होंने मुस्लिमों की बात की, हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे कि अगर आप देखें 2014 से लेके अब तक टेलीविजन पे आखिर बहस किस मुद्दे पे होता है? ज्यादातर हिंदू मुसलमान। जब बाहर के लोग देखते हैं और वो ये देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान के अलावा हिंदुस्तान में किसी और मुद्दे पे बहस नहीं है। डॉक्टर खान, लेकिन इसका असर क्या विदेश में, क्या बाहर पड़ रहा है? क्या मिस्र में इसका असर आपने देखा? क्या मिस्र में इसका असर दिखा? सुन लो, क्या वहाँ के लोग तो हर धर्म समुदाय के लोग स्वागत कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, मिस्र में रह रहे हैं फिर भी कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं। अरे बोलने दीजिए मोहतरमा, सुन लीजिए मेरी बात। तो बाहर क्या नैरेटिव सेट होता है? इसका मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव तो सेट हो जाता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत अमन और चैन से रह रहा है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन कुछ चंद फिरका परस्त लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत की साख मजबूत रहे, भारत की बदनामी हो, और बदनामी कराने के लिए तैयार है। कौन है वो लोग? कलीमुल साहब, कौन है वो लोग? डॉक्टर खान आ रही हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? लोग नहीं किया। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? हम दूसरा सवाल मेरा है कि जब अक्षय कुमार से इंटरव्यू करते हैं तो वही माननीय मोदी जी बराक ओबामा की तो तारीफ की पुल बात देते हैं। कहते साहब मेरे मित्र हैं, हम लोग हंसी मजाक करते हैं, हम लोग एक दूसरे से हर तरीके से हमारे रिश्ते हैं। आज जब बराक ओबामा सवाल उठाते हैं तो सवाल से घबराहट कैसी? उस पर सवाल क्यों?
एक मित्र सवाल उठा रहा है। ठीक है सर, आ रही हूँ। कलीमुल साहब कौन है वो लोग भाई जो भारत की छवि खराब कर रहे हैं? डॉक्टर खान वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी स्थिति ज्यादा खराब है। मतलब आप आपातकाल से तुलना, आपके नेता आपातकाल से तुलना आज की स्थिति की कर रहे हैं, जबकि विश्व आप इस बात को मान रहे हैं कि विदेश में भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, उसके बाद भी फिर कैसा आपातकाल पे सवाल? देखिए अनामिका जी, निश्चित तौर पे वो जो आपातकाल था वो घोषित आपातकाल था। आज का जो आपातकाल है अघोषित है, और अघोषित आपातकाल जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। आप समझिए साइलेंट किलर है, साइलेंट। आप देखिए जल रहा है मणिपुर, लेकिन हमारे देश के चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सब जल रहा है मणिपुर, लोग मिलने के लिए बैठे हैं, और उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक शब्द नहीं कहा। 50 दिन हो गया, आप समझिए। दूसरी बात, अभी विशाल जी ने एक सवाल किया था साहब ड्रॉप आउट का। मैं इनको इनके संज्ञान के लिए बता दूं, नॉलेज के लिए, कि 48% ओबीसी समाज और 62% एसटी समाज का जो शख्स है वो आईआईटी और आईआईएम में जब से बीजेपी सरकार आई है वो ड्रॉप आउट है। बात समझिए, 48% और 62%, ये रेशियो है आईआईटी और आईआईएम में। आप कहां की बात कर रहे हैं ड्रॉप आउट की? आज आपने पूरी तरह से पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज को खोखला कर दिया। दूसरी बात, बड़ी अहम बात कर रहा हूं कि सब अल्पसंख्यकों के बारे में बात की जा रही है, उनके बारे में बात ना की जाए। मैं सवाल इस बात का कर रहा हूं कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आखिर वो अल्पसंख्यकों के बारे में, मणिपुर के बारे में, या तमाम ऐसे मुद्दे आए उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। डॉक्टर खान आ रही हूँ, शहजाद आपसे मेरी एक्शन लूंगी कल। नहीं, वही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। डॉक्टर खान मैं जानती हूँ आप कुछ एक्शन देना चाह रहे हैं। डॉक्टर खान यही बात कह रहे थे कि वो घोषित आपातकाल था या अघोषित आपातकाल है, लेकिन आपातकाल से तुलना कर कैसे सकते हैं, इसकी आप सवाल ये उठ रहा है। क्या जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सम्मान